तो भारत सरकार के राज दुलारे बिजनेसमैन गौतम अडानी की वजह से क्या हुआ है अचानक से कि एसबीआई और एलआईसी में निवेश करने वालों उपभोक्ताओं की मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। क्या हुआ है अचानक से जो उनके ऊपर ऐसा हुआ है, उनके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्यों वो लोग अपना पैसा जो है निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह एसबीआई से पैसा मैं निकाल लेता हूं और एलआईसी से अपना पैसा निकाल लेता हूं, उसी में भलाई है। अचानक क्या हुआ है कि गौतम अडानी की वजह से जो शेयर में बहुत बड़ी गिरावट आई है, जो हिडेनबर्ग के खुलासे की वजह से यह संभव हो पाया है। और यहां पर जो निवेशों में गिरावट आई है, जो शेयर के प्राइसों में गिरावट आई है, यह हिडेनबर्ग के वजह से आई है। तो आप भी सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये हिडेनबर्ग क्या है। ये हिडेनबर्ग कौन सी तोप है जो कि इतने बड़े बिजनेसमैन का, जो कि आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो यहां पर उंगली उठा सके, इतने बड़े बिजनेसमैन का, जिसके सर पर हमारे भारत सरकार का हाथ था, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। तो ये जो हिडेनबर्ग है वो कौन सी बला है, वो कौन सी तोप है जो कि गौतम अडानी के अंदर की बात की सूचना उपभोक्ताओं को, कस्टमर को, निवेशकों को बांट रही है और यहां पर फैला दी गई है और वो लोग परेशान हैं। आखिर हुआ क्या है? और उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपने ये न्यूज पहले तो जरूर कहीं ना कहीं सुना ही होगा, लेकिन शायद आपको समझ में नहीं आया होगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा ताकि आप समझ जाएंगे। तो बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि सबसे पहले समझते हैं कि ये हिडेनबर्ग कौन सी बला है। हिडेनबर्ग आखिर है क्या? हिडेनबर्ग अमेरिका की रिसर्च कंपनी है। रिसर्च कंपनी मतलब इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म। अमेरिका की ये एक कंपनी है जो कि फर्जी कंपनियां जो होती है, मतलब जो दूसरे के पैसे पर अपना भोकाल झाड़ती है कि ये मेरा पैसा है, हम मतलब कहीं से कर्ज लेकर वो कंपनी चला रही है और वो पैसे को, कर्ज लिए हुए पैसे को खुद का बताकर भौकाल झाड़ती है और दूसरों से निवेश करवाती है ताकि, और उसका पैसा अगर निवेशकों का डूब जाता है तो जो आर्थिक स्थिति है वो खराब हो जाती है, जो जीडीपी है वो खराब हो जाती है। इसी फर्जी को पकड़ने के लिए यह कंपनी यहां पर जो हिडेनबर्ग है, तो आप शायद समझ गए होंगे यहां पर आसान सी भाषा में। दूसरी भाषा में यहां पर मैं और भी आसान भाषा में अगर समझाऊं तो आप जैसे कि डॉक्टर होते हैं वो बीमारी का पता करते हैं, जो कि पुलिस होते हैं वो चोर का पता करते हैं कि चोरी किसने की, जो सीआईडी होते हैं वो खूनी को पकड़ते हैं कि खून किसने किया। उसी तरह यहां पर ये हिडेनबर्ग जो कंपनी है वो पता करती है कि किसने फर्जी इन्वेस्टमेंट करवाकर अपनी कंपनी को चला रहा है और यहां पर उनका पैसा नहीं है, दूसरे के पैसे पर ये भोकाल झाड़ रहे हैं। तो ऐसा ही हुआ है जो कि गौतम अडानी के साथ ऐसा ही हुआ है। ये दूसरों का पैसा लेकर भोकाल झाड़ रहे हैं, ऐसा हिडेनबर्ग की रिपोर्ट का कहना है। वो हिडेनबर्ग का रिपोर्ट का कहना है कि ये जो कि मतलब कर्ज लिए हुए पैसे पर इस अपनी कंपनी को चला रही है और दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बता रहे हैं गौतम अडानी कि ये सारा पैसा मेरा है, खुद का है। ये गौतम अडानी का कहना है। तो हिडेनबर्ग की रिपोर्ट का यही कहना है कि ये गलत है, ये इनका पैसा नहीं है, ये कर्ज में डूबे हुए हैं पूरी तरह से गले तक। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये मतलब कैसे आपको शायद समझ में ना आया हो, तो मैं इसे और भी आसान भाषा में यहां पर समझा रहा हूं। जैसे आपके पास 1000 रुपए है और वो 1000 रुपए दिखाकर आप अपने दोस्त के पास भोकाल झाड़ रहे हैं कि ये देखो 1000 रुपए ये मेरे हैं। तो अगर वो 1000 रुपए आपके फूफा ने आपको दिया है रखने के लिए और वही पैसा आप अपने दोस्त को दिखाकर भोकाल झाड़ रहे हैं और कहीं आपके फूफा ने वो पैसा वापस मांग लिया, तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, भोकाल आपका कहां जाएगा? धराशायी हो जाएगा। इसीलिए सारा भोकाल हवा में। तो यही काम कर रही है गौतम अडानी। वो क्या कर रही है, यहां पर एसबीआई जो कि सबसे बड़ी निवेशक कंपनी है, वहां कर्ज दी गई कंपनी है, वो उन्होंने 80,000 करोड़ रुपए तक यहां पर कर्ज दिए हुए हैं गौतम अडानी को और लगभग 70,000 करोड़ रुपए एलआईसी जो इन्वेस्ट किए हुए हैं वो गौतम अडानी के कंपनी में है। तो अगर अब बात आती है कि अगर क्या कंपनी गौतम अडानी की डूबती है तो भारतीय जो निवेशक है, जिन्होंने जो एलआईसी को पैसा दिया गया है, बैंकों में पैसे रखे हुए हैं, उनका पैसा क्या होगा? तो सरकार का तो कहना है ही, ये तो आपने सुना ही होगा कि
अगर किसी का पैसा डूबता है मित्रों तो उन्हें 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये तो आपने सुना होगा। तो किसी बहाने हमें 5 लाख तो मिल जाएंगे। तो ये जो हिडेनबर्ग कंपनी है ये ऑलरेडी अपने रिपोर्ट में जो अडानी को 88 सवाल पूछे हैं और जिसके जवाब अभी तक हिडेनबर्ग को मिला नहीं है और धमकी के रूप में हिडेनबर्ग को कुछ बातें कही जा रही हैं। तो आपको धार्मिक, राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ताकि आप सटीक जवाब दे सके किसी को भी और इस सब मामले में आपको जानकारी हो। तो हिडेनबर्ग ने जितने भी आरोप लगाए हैं अडानी पर, गौतम अडानी पर, वो तो गौतम अडानी का कहना है कि जितने भी आरोप उन पर लगाए गए हैं हिडेनबर्ग के द्वारा वो सब भ्रामक है। वो उपभोक्ताओं, निवेशकों को भ्रामक करने के लिए इल्जाम लगाए गए हैं। लेकिन यहां पर गौतम अडानी का कहा है कि वो हिडेनबर्ग पर केस करेंगे और हिडेनबर्ग ने भी, जो कि रिसर्च कंपनी है, इन्वेस्टमेंट रिसर्च कंपनी है अमेरिका की, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि आप जरूर से केस कीजिए अमेरिका में, हम अपने रिपोर्ट पर अड़े रहेंगे, ऐसा हिडेनबर्ग ने कहा है। तो आगे क्या होता है देखने के लिए इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और आपको आसान भाषा में ये सब समझ में आया हो तो जरूर से कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो और कुछ स्कैम फ्रॉड से रिलेटेड वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहता हूं, आपको सावधान सतर्क करवाता रहता हूं और कुछ इंफॉर्मेशन हमेशा बताता रहता हूं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।